क्या आप कभी जिंदगी में फेल हुए हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं बचा? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। कहानी का शीर्षक अंधेरे से उजाले तक। प्रस्तावना। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब सपने बिखर जाते हैं, उम्मीदें साथ छोड़ देती हैं और मन में बस एक सवाल गूंजता है, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता वही असल में जीतता है। ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की, आरव की, जिसने जिंदगी में न जाने कितनी बार हार का सामना किया, लेकिन फिर भी कभी झुका नहीं। और अंत में उसने अपने जीवन को इस तरह बदला कि दुनिया उसकी मिसाल देने लगी। अध्याय 1। एक छोटे शहर का बड़ा सपना। आरव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक सामान्य लड़का था। उसके पिता दर्जी का काम करते थे और मां घरों में बर्तन मांजने जाती थी। गरीबी उनके घर की पहचान थी, लेकिन आरव के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। वह बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था, पढ़ाई में होशियार था, लेकिन स्कूल में फीस जमा करने के लिए कई बार स्कूल से निकाल दिया जाता। फिर भी आरव पढ़ता रहा, किताबें उधार लेकर, ट्यूशन बिना जाए, दियों की रोशनी में पढ़कर उसने 12वीं अच्छे अंकों से पास की। उसका सपना था कि वह ईट में दाखिला ले, लेकिन पहली बार की परीक्षा में वह फेल हो गया। अध्याय 2। पहला झटका। पहले असफल होने के बाद भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के एक कोने में बैठकर खुद ही पढ़ाई जारी रखी। उसके पास कोचिंग का पैसा नहीं था, न ही इंटरनेट, लेकिन उसने सरकारी लाइब्रेरी से किताबें मंगवाईं और पूरी लगन से पढ़ाई की। दूसरे साल भी वह सफल नहीं हो सका। इस बार वह पूरी तरह टूट गया। रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, अब और पढ़ाई मत कर, कोई काम कर ले। दोस्त मजाक उड़ाने लगे, तू तो कभी पास नहीं होगा। पर उसके माता पिता ने एक शब्द नहीं कहा। मां ने बस उसका सिर सहलाया और बोली, बेटा, जो खुद से हार गया उसे कोई जीत नहीं दिला सकता। यही शब्द उसके दिल में घर कर गए। अध्याय 3। तीसरी बार की परीक्षा। अब की बार आरव ने खुद से वादा किया कि ये आखिरी कोशिश होगी। उसने दिन रात एक कर दिया। कभी कभी भूखे पेट पढ़ाई की, क्योंकि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी, लेकिन उसके हौसले कभी डगमगाए नहीं। तीसरे प्रयास में आरव ने जे एडवांस पास कर लिया। उसे एक अच्छे आईआईटी में दाखिला मिला। वो दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अध्याय 4। नई दुनिया, नई संघर्ष। ईट की जिंदगी आसान नहीं थी। यहाँ के छात्र अमीर घरों से थे। उनके पास लैपटॉप, मोबाइल, नोट्स, सब कुछ था। आरव के पास एक पुराना फोन भी नहीं था, लेकिन उसने कंप्यूटर लैब में घंटों बिताकर कोडिंग सीखी। पुराने लैपटॉप खरीदने के लिए पार्ट टाइम काम किया। उसका सपना अब इंजीनियर बनने से भी बड़ा हो गया था। वो एक ऐसा स्टार्टअप बनाना चाहता था जिससे गरीब बच्चों को मुफ्त में कोचिंग मिल सके। जो संघर्ष उसने किया था वो और बच्चों को न करना पड़े। अध्याय 5। सफलता की शुरुआत। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आरव ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक एजुकेशन ऐप बनाया, शक्ति क्लासेस। शुरुआत में सबने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने फंडिंग नहीं दी, कोई पार्टनर नहीं बना, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वीडियो रिकॉर्ड किए और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उनका असर बढ़ा। एक दिन एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने उसका वीडियो देखा और उसे फंडिंग दी। अध्याय 6। दुनिया ने जाना नाम। कुछ ही वर्षों में शक्ति क्लासेस भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में से एक बन गया। लाखों बच्चे इससे मुफ्त पढ़ाई करने लगे। आरव अब एक करोड़पति था, लेकिन उसका रहन सहन अब भी साधारण था। जब उससे पूछा गया कि उसने इतना सब कुछ कैसे किया, तो उसने बस इतना कहा, मैं बस गिरने के बाद उठता रहा। अध्याय 7। फिर वही गांव, नई पहचान। एक दिन आरव उसी स्कूल में पहुंचा जहां कभी उसे फीस न भर पाने के कारण निकाला गया था। अब वह स्कूल का गेस्ट ऑफ ऑनर था। बच्चों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। वह स्टेज पर गया और कहा, मैं यहां सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर तुम जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो समझ लेना कि तुम्हारा इम्तिहान शुरू हुआ है। हार मानना सबसे आसान है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं।
निष्कर्ष, आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हार, असली हार तब बनती है जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। गरीबी, असफलता, अपमान, ये सब रास्ते में आने वाली ठोकरें हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। अगर आपके पास सपना है, मेहनत करने की इच्छा है और गिरकर उठने का हौसला है, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।